Hi everyone, welcome you all. I'm posting this study vlog after so many days because अगस्त की स्टार्टिंग ही कुछ अच्छी नहीं हुई थी एंड बैक टू बैक कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेंटल स्टेट वो डिस्टर्ब चल रही थी। बट ये टाइम ही ऐसा है प्रिपरेशन का जिसमें हमें बहुत सी चीज़ें सहन करनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हम सीखते हैं एंड उन चीज़ों को रियल लाइफ में अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें स्मूथली चलती रहेंगी, बट ऐसा नहीं है। हर दिन सेम नहीं होता, कभी अप्स कभी डाउन आते रहते हैं एंड इन सबको मैनेज करते हुए हमें अपनी स्टडी में फोकस करना होता है। एंड बीच-बीच में आने वाले ये सेटबैक्स ही हमें बताते हैं कि कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ लास्ट 20 और 25 डेज़ से मैंने कोई फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिया था एंड आज मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया, तो मैंने देखा कि मेरा इंग्लिश में भी टाइम कम पड़ने लग रहा था। अगर मैं पैसेज को रीड करके आंसर मार्क करती तो मेरे इंग्लिश में भी टाइम सफिशिएंट नहीं रह रहा था एंड उस टाइम ये था कि 5 मिनट से ज़्यादा टाइम बच ही जाता था हर बार जब मैं इंग्लिश का सेक्शनल देती थी। सो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए एंड अभी आ रही है कुछ न्यूज़ की एडिक्विटी हटेगी या कोई और एग्ज़ाम करवाएगा एंड जब भी एग्ज़ाम पास आता है कुछ ना कुछ टीचर्स की कंट्रोवर्सीज़ या कुछ ऐसे एलिमेंट्स बाहर आते रहते हैं जो स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करते रहते हैं अपनी प्रिपरेशन से। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप इन सब से बिल्कुल दूर रहें। अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ही काफ़ी हैं जो हमें बीच-बीच में परेशान करती रहती है। हमें इन सब चीज़ों में फँस के अपना क्रूशियल टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज़ इन सब का जो धंधा है, इन सब का जो प्रोफ़ेशन है वो चलता ही रहेगा। नुकसान जो होता है वो स्टूडेंट्स का होता है जो इन सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड पेपर कोई भी करवाए, लास्ट टाइम भी इतना हवा बना दिया था कि जो एडिक्विटी है वो पता नहीं कैसा ही पेपर बनाएगी, बट सिलेक्शन उसमें भी हुए थे। जितनी वैकेंसी निकली है उतने सिलेक्शन होने हैं। इसलिए बिना कुछ फालतू का सोचे अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहिए एंड ये मंथ देखना कितना जल्दी निकल जाएगा बिकॉज़ लिमिटेड डेज़ बचे हुए हैं अपने पास। जो भी पढ़ा है उसको बार-बार अच्छे से रिवाइज़ करना है एंड ज़्यादा कुछ नया नहीं पढ़ना है एंड मैं भी अब वापस से अपने ट्रैक पे आने का ट्राई कर रही हूँ। अभी भी अपने पास 1 मंथ है जिसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अच्छे से पढ़ते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।